अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिप्स जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें जो डोज़ेज फार्म मार्केट में ड्रिप्स की आ रही है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कौन सी बीमारी या कौन सी डिजीज़ में कौन सी ड्रिप्स लगाई जा सकती है, उसको कितने टाइम पर हम लगा सकते हैं और उसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल करना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाब मैं वीडियो में दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड बॉटल। इसमें 4 मेजर टाइप्स आ रही हैं। पहले नंबर पर नॉर्मल सलाइन, दूसरे नंबर पर रिंगर लैक्टेट, तीसरे नंबर पर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जिनको हम DNS भी कहते हैं, चौथे नंबर पर मानिटॉल सोल्यूशन। अब बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन मोस्टली हम देखते हैं 0.9% में आती है और इसमें जो साल्ट इस्तेमाल होता है वो टेबल साल्ट होता है और जो इसमें कंसंट्रेशन होती है सोडियम की 0.9% वो 100 ml में होती है। इसके बाद इसमें जो डोज़ेज फॉर्म मार्केट में या कम्युनिटी में आपको अक्सर देखने को मिलती है 25 ml के एम्प्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी इंजेक्शन को डिल्यूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 100 ml की बॉटल आती है जो किसी भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 500 ml और 1000 ml की बॉटल आती हैं। इसके बाद नॉर्मल सलाइन के थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं। इसको मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेशन, जो कि आपको डायरिया की वजह से हो सकती है, वोमिटिंग की वजह से हो सकती है। आपके जिस्म में पानी की कमी ज़्यादा पहाने आने की सूरत में या ज़्यादा उल्टियाँ आने की सूरत में अगर हो तो उसमें आपको नॉर्मल सलाइन लगाई जाती है। किसी भी जख्म की सफाई के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो भी नॉर्मल सलाइन ही होता है। इसके अलावा अगर आप में खून की कमी हो तो उसमें भी नॉर्मल सलाइन काफ़ी हद तक मददगार होती है। सोडियम का अगर जिस्म में बैलेंस ख़राब हो या इसमें कमी पेशी हो तो उसमें भी नॉर्मल सलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जिन लोगों में शुगर का मसला होता है उनमें नॉर्मल सलाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें शुगर की मकदार बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जितनी भी आईवी बॉटल आती हैं उनमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है। कौन कौन से पेशेंट में ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसकी कंट्रा इंडिकेशन की अब बात करते हैं। रेनल के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं इसके टाइम एंड ड्यूरेशन की। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 से लेकर 3 ml पर kg पर आवर होती है। सिंपली आप एक दिन में तकरीबन 1500 से 2000 ml की बॉटल एक यंग अडल्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो टाइम होता है वो तकरीबन 25 से 35 मिनट होता है 500 ml की एक बोतल का। इसको आप 25 से 35 मिनट के अंदर अंदर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सलाइन की जो कि 25 ml और 100 ml में आती है। इनको मोस्टली हम इंजेक्शन को डिल्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो इंजेक्शन डिल्यूट होते हैं वो इनमें एंटीबायोटिक आ जाती हैं। इसी तरह अगर आयरन सक्रोज के इंजेक्शन को डिल्यूट करना हो तो उसके लिए हम नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल करते हैं। इसको नेबुलाइजर सलाइन भी कहते हैं क्योंकि नेबुलाइजर में वाटर जो इस्तेमाल होता है वो भी सलाइन ही होता है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आती है वो रिंगर लैक्टेट है। इसको हार्टमैन सोल्यूशन भी कहते हैं। इसकी जो कंपोजिशन होती है इसमें 5% लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इसकी कंपोजिशन में शामिल होती हैं। इसकी मोस्टली जो डोजेज फॉर्म होती है वो तकरीबन 500 से 1000 ml तक आती है। इसका जो टाइम और ड्यूरेशन है वो 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक हम एक दिन में लगा सकते हैं। 500 ml की बोतल को हम तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगाते हैं। रिंगर लैक्टेट के थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं। इसको लो ब्लड प्रेशर में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपको पानी की कमी हुई है सर्जरी की वजह से, किसी भी शॉक की वजह से, या आपको कोई जख्म है जिसमें आपके पानी की या खून की मकदार कम हो गई है तो उसमें भी हम रिंगर लैक्टेट को इस्तेमाल करते हैं। आपके जिस्म में अगर वीकनेस है
तो उसमें भी रिंगर लैक्टेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपके लेबलबा में सोजिश वगैरह है तो उसमें भी रिंगर लैक्टेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं रिंगर लैक्टेट की कंट्रा इंडिकेशन की। ये ब्रेन और नर्व प्रॉब्लम कर सकती है, इसी वजह से आपकी ब्रेन में स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है जिसमें आपके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आती है ड्रिप वो है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसको हम DNS भी कहते हैं, D5NS भी कहते हैं। इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है, इसकी कंपोजिशन में 5% डेक्सट्रोज होता है और 0.9% सलाइन होती है। मतलब कि इसमें डेक्सट्रोज भी है और सलाइन भी है। और इसकी जो डोजेज फॉर्म है ये भी तकरीबन मोस्टली 500 ml और 1000 ml की बोतल आती हैं। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं? इसको हम लो ब्लड शुगर, अगर किसी पेशेंट का शुगर का लेवल कम हुआ है तो उसमें हम इसको लगाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इसका इफेक्टिव रोल है और मेजर यूज़ भी शुगर के पेशेंट में होता है जिनका शुगर का लेवल कम होता है। इसके अलावा किसी में थकावट, कमज़ोरी, जिस्म में दूसरी वीकनेस जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं तो उसमें भी डेक्सट्रोज सलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ख़राब है तो उसमें भी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन की। कौन कौन से पेशेंट में हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उन पेशेंट में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके दिमाग वगैरह में ब्लीडिंग वगैरह होती है, और इसी तरह अगर किसी पेशेंट के स्पाइन में एंटीकोगुलेंट फैक्टर जो होता है उसका प्रॉब्लम है तो उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेपेटिक कोमा वगैरह में इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हेपेटिक कोमा क्या होता है? ये इसको हेपेटिक इंसेफलोपैथी भी कहते हैं, जिसमें आपका जिगर इरिवर्सिबल काम करता है। जिगर का काम आपके ब्लड को साफ करना होता है, लेकिन इसमें आपके जिगर में न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस जमा होने शुरू हो जाते हैं जो कि ब्लड की नसों में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उन पेशेंट में इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका टाइम और ड्यूरेशन क्या है? इसको तकरीबन हम 1.5 लीटर से 2 लीटर तक एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक जो 500 ml की ड्रिप है उसको हम 30 मिनट से 40 मिनट तक इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 25% डेक्सट्रोज आते हैं जिनको हम अक्सर बच्चों में ऑफ द लेबल जॉन्डिस, यरकान जैसी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मेजर यूज़ होता है वो हाइपोग्लाइसेमिया होता है जो कि बिल्कुल छोटे बच्चों में होता है, और ओरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती हैं और उनको बरकरार रखने में हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो होता है मॉनिटॉल सोल्यूशन। इसमें इसकी जो कंपोजिशन होती है वो तकरीबन 5, 10, 15 और 20% होती है, और इसकी जो बोतल मोस्टली आती है वो 50 और 100 ml की होती हैं। इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं? इसको मोस्टली और ज़्यादातर हम जिन पेशेंट में यूरिन का इश्यू हो या किडनी का मसला हो उनमें इस्तेमाल करते हैं। ये यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अगर किसी को सेरेब्रल एडिमा और रेनल फेलियर है तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लास्ट पर हमारे पास डेक्सट्रोज 5% की चंद टाइप्स हैं जिनके बारे में जर्नल सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। डेक्सट्रोज 5% जो कि नॉर्मल सलाइन में भी आती है, डेक्सट्रोज रिंगर लैक्टेट में भी आती है, और लास्ट वन डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज इन वाटर में भी आती है। इनको भी हम मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।